बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आप सभी भाई बहनों को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, आप इस स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हो, यह चित्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है। एआई के माध्यम से सोशल मीडिया पर बहुत सारे भाई बहन इसको वायरल कर रखे हैं। तो भाई और बहनों, इस चित्र में जो दाढ़ी मूंछ वाले फोटो के ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, वो क्रॉस दास ने मारा है और फिर दास ने इसको स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक में अपलोड किया। तो आश्रम से जुड़े हुए कुछ एक भाई बहन इसके ऊपर कमेंट भी की है, जो अपने मंदबुद्धि की परिचय भी दे दी है। उन भाई बहनों का कहना है कि तुमने कबीर साहब के फोटो के ऊपर क्रॉस क्यों मारा। गुरुजी ने कबीर साहब की फोटो बताया, ये फोटो कबीर साहब की फोटो बताया गुरुजी ने, तो तुमने कबीर साहब के फोटो के ऊपर क्रॉस क्यों मार दिया। तो उन भाई बहनों के लिए दास कुछ एक बात बताना चाहेगा। भाई और बहनों, शायद आप लोग नए नए जुड़े हो, देखा देखी में जुड़ गए हो, आपको ज्ञान नहीं हुआ। संत रामपाल जी भगवान के द्वारा की गई सत्संग को आपने आधार नहीं बनाया। अगर आधार बनाते तो फिर आप लोग इस तरह से कमेंट नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट में लिखा है, ऐसा लिखे हैं भाइयों ने कि आप संत रामपाल जी को बदनाम कर रहे हो, आप ये कबीर साहब के फोटो के ऊपर क्रॉस मारकर कबीर साहब को अपमान कर रहे हो, उनकी निंदा कर रहे हो, संत रामपाल जी की बदनाम कर रहे हो। तो उन भाई बहनों को दास बताना चाहेगा, भाई और बहनों, ये ज्ञान आधार का मार्ग है, देखा देखी का मार्ग नहीं। परमात्मा ने जब तपस्शिला पर एग्रीमेंट किए थे काल के साथ, क्या एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक मेरे ज्ञान पर चलेगा तब तक वो आत्मा मेरा है, यानी परमात्मा का, और जब तक काल के हिसाब से चलेगा, यानी परमात्मा के विधान के विरुद्ध या फिर परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध कोई भगत चलेगा, फिर वो काल का हो जाएगा। तो भाई हमें परमात्मा की ज्ञान पर चलना है। फिर परमात्मा हमें क्या बता रहे हैं, कहे कबीर सोही जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। यानी परमात्मा कह रहे कि सोही आत्मा मेरा है, वही आत्मा यानी वही भगत मेरा है जो नीर खीर का निबेरा कर ले, यानी हमें हंस बनना है। परमात्मा ने बताया, हंस के अंदर एक ऐसा गुण दिया गया जो गॉड गिवन है, परमेश्वर ने उनको प्रदान की है। अगर हंस को दूध के साथ पानी मिलाकर दे दिया जाए तो फिर वो दूध और पानी को अलग अलग कर लेते हैं। दूध को छान कर पी जाते हैं, पानी को ऐसा छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर ने हमें हंस बनने के लिए सलाह दी है, यानी परमात्मा ने मिला जुला कर ज्ञान दी है और हमें हंस बनना पड़ेगा, यानी हमें नीर खीर का निबेरा करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है। तो आप लोगों को जो लग रहा है कि ये फोटो कबीर साहेब की फोटो है और संत रामपाल जी कबीर साहेब नहीं है, तो आपके सतलोक आश्रम वालों ने झूठा ढोल क्यों पिट रहा है दुनिया के आगे कि संत रामपाल जी भगवान है, भगवान है। अगर वही दाढ़ी मूंछ वाले ही कबीर साहेब है जिस पर दास ने क्रॉस मारा, अगर वही फोटो कबीर साहब का है, तो संत रामपाल जी कौन है। इसका मतलब संत रामपाल जी भगवान नहीं है। तो आपके आश्रम वाले दुनिया के आगे झूठे ढोल क्यों पीट रहे,
फोटो लेकर, फोटो में माला डालकर दुनिया को क्या संदेश दे रहा है? चिल्ला चिल्ला कर क्यों बता रहा है कि संत रामपाल जी भगवान है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी भगवान की जय। तो भाई ऐसे जयकारा क्यों लगा रहे अगर संत रामपाल जी भगवान नहीं है? भगवान तो एक है, दो तीन तो नहीं हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि कबीर साहब भी वो भी भगवान है, संत रामपाल जी भी भगवान है, और भी कोई आ जाएगा वो भी भगवान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना भाई। हमें तो संत रामपाल जी भगवान जी के ज्ञान सुनकर ये तो समझ में आया कि दुनिया में भगवान एक है, दो तीन चार नहीं है। तो वो भगवान कबीर साहब है। तो और वाणी भी कह रहे हैं, वाणी क्या कह रहे हैं कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रामता राम है, इनमें मीन ना मेख। यानी तुम्हारे जो सतगुरु है वही पूर्ण ब्रह्म है। तो पूर्ण ब्रह्म कौन है? कबीर साहब है। यानी तुम्हारे गुरु ही कबीर है। तो जब तुम्हारे गुरु ही कबीर है तो ये दाढ़ी मूंछ वाले फोटो तुम क्यों लगा रखे हो? इसका क्या काम है? इसीलिए दास ने क्रॉस लगाया। ज्ञान आधार से गलत है। ऐसे फोटो बनाना, संत रामपाल जी के साथ साथ वही दाढ़ी मूंछ वाला फोटो बनाना, ये ज्ञान विरुद्ध हरकत है। इसका मतलब तुम अपने गुरु और गोविंद को अलग कर रहे हो, जबकि वाणी बता रहा है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे, यानी गुरु और गोविंद को जो दो समझे वो दो जग जाई। तुमने तो ये एआई के माध्यम से तुमने तो दो बना दिया भाई। संत रामपाल जी के चित्र और वो दाढ़ी मूंछ वाले चित्र तो एक जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अलग अलग लग रहा है। तो यानी तुमने दो रूप बना दिया। तो इसीलिए वाणी बता रहे हैं कि गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग जाए। यानी गुरु और गोविंद एक है। तो जब गुरु और गोविंद एक है तो हमें एक ही रखना है। दूसरा लगाएंगे तो भाई हम फिर हमारी ठिकाना नरक, हम फिर सतलोक नहीं जाएंगे, इस काल लोक में ठोकर खाएंगे। तपस्शिला पर हमें भून भून कर खाया जाएगा काल के द्वारा। तो भाई आप लोग निर्णय करें क्या करना है, गुरु जी की फोटो लगाना है सिर्फ, या फिर उनके साथ ये काल्पनिक नकली फोटो लगाना है। भाई ये फोटो भी असली नहीं है, यह फोटो भी असली नहीं है। अगर असली होता तो कुछ बात अलग होता। ये काल्पनिक फोटो है। गुरुजी ने कितने बार बताया कि ये जो आप चित्र देख रहे हो ये काल्पनिक है, ये प्रभु का वास्तविक चित्र नहीं है। सत्संग सुनते हो ना, ध्यान से सुन लेना क्या बताया गुरुजी ने कि ये प्रभु का वास्तविक चित्र नहीं है, ये काल्पनिक। क्योंकि 600 साल पहले कोई कैमरा नहीं था, कोई ऐसा विज्ञान नहीं था कि फोटो खींचने वाला कोई मशीन नहीं निकला था कि कोई उनका फोटो खींच कर रख दिया। वो अपने हाथों से काल्पनिक रूप में अपने हाथों से बनाए हैं कुछ लोगों ने। तो भाई आप अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी को अपने हृदय में आपको जगह नहीं देना चाहिए। वाणी क्या बता रहा है? गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं सुमई। कौन बता रहा है? कबीर भगवान। यदि आप मानते हो कि संत रामपाल जी कबीर जी नहीं है, कबीर जी तो कोई और है, जिस चित्र को आप कबीर जी मान रहे हो, दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को जिस पर क्रॉस लगा हुआ है, यदि आप उनको कबीर मान रहे हो और संत रामपाल जी को सिर्फ एक इंसान मान रहे हो, तो आपके लिए कबीर साहब का आदेश है, गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। गुरु के भगत बनो, यानी गुरु को भगवान बनाओ, गुरु को भगवान बनाओ, गुरु को भगवान बनाकर गुरु की भगत बनो। गुरु भगता मम आत्म सोई, यानी कबीर साहब बोल रहा है जो गुरु का भगत बनता है वही गुरु भगता मम आत्म सोई, जो गुरु का भगत बनता है वही आत्मा मेरा है। मम आत्म
यानी वही आत्मा मेरा है। फिर क्या बताया जा रहा कि वाक्य हृदय में रहूं समई। फिर वाणी क्या बता रहा है कि वाक्य हृदय रहूं समई। जो गुरु का भगत होता है, गुरु भगता मम आत्म सोई वाक्य हृदय रहूं समई। तो आप गुरु के भगत कहाँ बन रहे हो? आप तो कबीर साहब की भगत बन रहे हो, यानी वो दाढ़ी वाले की भगत बन रहे हो। अब असली कबीर की भगत ना बनकर अब नकली कबीर की भगत बन रहे हो। आप गुरु के साथ गांठ नहीं लगा रहे हो, आप तो दाढ़ी मूंछ वाले के साथ गांठ लगा लिए हैं। तो ऐसे आपको मोक्ष नहीं मिलेगा भाई। आपको गुरु के साथ गांठ लगाना पड़ेगा। गुरु के अतिरिक्त और किसी के प्रति यदि आप गांठ लगाकर बैठे हो तो भाई आप पतिव्रता की भक्ति नहीं कर रहे हो। गुरु के साथ गांठ लगाना पड़ेगा। एक सत्संग में गुरुजी क्या बता रहा है भाई और बहनों, ध्यान पूर्वक सुनना। परमात्मा ने जो सत्संग की है हिसार जेल से, उस सत्संग में क्या बता रहा है कि गुरु के साथ गांठ लगाना कैसा होता है। सुनना भाई और बहनों। शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक बोला रे। आप परमात्मा कह रहे हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जब हमें भगवान याद आया तब वो भगवान गुरु रूप में हमें संभाल तो लिया। भोला जानकर, बालक जानकर, शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। यानी जब हमें भगवान की याद आई, भगवान के लिए हमने तड़पे, तो तब वो भगवान गुरु रूप में आकर हमारी हाथ पकड़ ली, हमें संभाल लिया। आज जैसे संत रामपाल जी हमें संभाला, बालक जानकर, भोला जानकर। फिर परमात्मा क्या बता रहे हैं, शरण पड़े को गुरु संभाले जान का बालक बोला रे। आपका भी कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ। कहे कबीर अपने गुरु के साथ, यानी कबीर जी कह रहे हैं कि अपने गुरु के साथ ऐसे चिपके रहो। ज्यों सुई में धागा रे, ज्यों सुई में धागा रे। गुरु के साथ इस प्रकार गांठ लगाना है। सुनो भाई और बहनों, तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ, जैसे सुई में धागा डाल दिया, जाकर गांठ लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, ये गांठ इस ज्ञान से लगेगी। तो भाई आपने तो ज्ञान को आधार नहीं बना रहे, तो गांठ कैसे लगेगा? आपने तो गांठ तो दाढ़ी मूंछ वाले के साथ लगा लिए है। आपने तो उन्हीं को भगवान मान लिए ना, इसीलिए तो आप लोगों को समस्या हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है। इस फोटो के ऊपर हमने क्रॉस मार दिया तो आपको दर्द हो रहा है ना, क्योंकि आप तो उसी फोटो को भगवान मान रहे हो। इसीलिए तो आप बोल रहे कि भगवान के फोटो के ऊपर आपने क्यों क्रॉस मार दिया, कबीर साहब के ऊपर क्यों क्रॉस मार दिया। आपने संत रामपाल जी को कबीर नहीं माना, आपने वो काल्पनिक दाढ़ी मूंछ फोटो को कबीर माना, नकली चित्र को आपने कबीर माना, आपने संत रामपाल जी को कबीर नहीं माना। अगर संत रामपाल जी को अगर कबीर मानते तो आपके ये दर्द नहीं होता। आपने उसी चित्र को कबीर मान लिए, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है कि क्रॉस क्यों मार दिए। साथ संगति वालों ने इस कबीर साहब के फोटो के ऊपर क्यों क्रॉस मार दिए, जबकि वो कबीर साहब की फोटो नहीं है। तो गांठ आपने कबीर साहब के, यानी उस काल्पनिक कबीर साहब के साथ लगाया, वास्तविक कबीर साहब के साथ नहीं लगाया आपने गांठ। आपने वास्तविक कबीर जी के साथ गांठ नहीं लगाया, वास्तविक कबीर यानी संत रामपाल जी के साथ, ओरिजिनल कबीर के साथ आपने गांठ नहीं लगाया। आपने वो नकली कबीर जी के साथ गांठ लगाया, काल्पनिक कबीर जी के साथ गांठ लगाया। आपका गांठ लगना था गुरु से, आपने गांठ लगा के बैठे काल्पनिक फोटो से। तो भाई आपका मोक्ष कैसे हो जाएगा? क्या कह रहे गुरु जी? ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, ये अल्लाह सको तला लियो।
देवदास जी कहते हैं चेतावनी में क्या कह रहे गुरुजी? गांठ इस ज्ञान से लगेगी, ला सको तो लाई लो। यानी अभी तक तुमने तो गांठ नहीं लगाया भाई। अरे गांठ तो लगाया साध संगति वालों ने। साध संगति वालों ने गांठ लगाया। अपने गुरु के अतिरिक्त और किसी की फोटो नहीं रखे अपने दरबार में। अपने दरबार में, दिलों में, दिमाग में सिर्फ एक ही फोटो संत रामपाल जी की। उनके अलावा दूसरा कोई फोटो नहीं मिलेगा दरबार में। तो यदि गांठ किसी ने लगाया तो साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन ही लगाया, जिन लोगों को आप लोग गुरुद्रोही मानते हो। तो भाई सही भक्ति करने वालों को गुरुद्रोही और सत्य ज्ञान देने वालों को देशद्रोही। ये तो भाई इस काललोक का विधान है। जिन्होंने सत्य ज्ञान दिए है उनको तो देशद्रोही बना दिया सरकार ने, संसार ने। और जो भाई बहन वास्तविक भक्ति कर रहे हैं आप लोग उनको गुरुद्रोही मानते हो। तो भाई धन्य है आपके विचार, धन्य है आपकी ज्ञान। इस तरह से आप लोग सतलोक जाओगे। लाख जन्म में भी आपका सतलोक का टिकट नहीं आएगा भाई। बीमा नहीं आएगा आपके घर पर, क्योंकि आप गुरु के साथ गांठ नहीं लगाया। भाई ये सत्संग पुराना नहीं, नया सत्संग, हिसार जेल से आई हुई सत्संग। क्या कह रहे गुरु जी? गांठ लगा सके तो लाई लो। यानी अभी तक तुम्हारी गांठ नहीं लगी गुरु जी से। तुमने तो और अन्य किसी के साथ गांठ लगा कर बैठे हो। अगर तुमने गुरु के साथ गांठ लगा लेते तो आज फिर गुरुदेव भगवान को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने गांठ नहीं लगाया। बिल्कुल ये 100% सत्य है। गुरु जी बता रहे, हम नहीं। हम बोलेंगे तो आप बताओगे कि भाई आप अंतर्यामी हो क्या? तो लेकिन हम अंतर्यामी तो नहीं है, लेकिन आपके गुरु तो अंतर्यामी है ना। आपके गुरु स्वयं बोल रहा है अभी तक आपने गांठ नहीं लगाया गुरु के साथ। अपने दाढ़ी मूंछ वाले के साथ गांठ लगा लिए। सुनिए, लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, ये अल्लाह सको तो लाई। गांठ इस ज्ञान से लगेगी, यानी ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा आपको। आपको ज्ञान को ही आधार बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार साथ संगति वालों ने, हम लोगों ने ज्ञान को ही आधार बनाया। हमने ज्ञान को आधार बनाया। ज्ञान मतलब गुरु जी ने हमें जो सत्संग सुनाया, सत्संग ही हमारे लिए शास्त्र है। परमात्मा ने क्या बताया गीता जी पढ़ाते समय कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना करता है उनका मोक्ष नहीं होता, उनको कोई फल नहीं मिलता। और जो शास्त्र अनुकूल साधना करते, भक्ति करते, फिर उनको सब कुछ मिल जाता है, सारा सुविधा मिलता है, सब कुछ मिलता है। मोक्ष भी मिलेगा, इस कालोलोक में सुख भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। जो जो आवश्यकता होगा उन आत्मा के लिए सब कुछ परमात्मा बंदोबस्त करवाएंगे, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करेगा। तो भाई हमारे लिए शास्त्र क्या है? हमारे लिए शास्त्र है गुरु जी की सत्संग। गुरुदेव भगवान की मुख कमल से निकली हुई वो वाणी, सत्संग रूपी वाणी, वही हमारे लिए असली शास्त्र है। यदि उसी को हम आधार बनाएंगे तो भाई फिर हमें कोई रोक नहीं सकता। इस काललोक में काल भी स्वयं आ जाए धरती पर, फिर वो भी हमें रोकने में समर्थ नहीं है। वो भी सफल नहीं होंगे हमें रोकने में। तो भाई गांठ तो लगाना पड़ेगा अपने गुरु से। इस प्रकार आप लोग नकली दाढ़ी मूंछ वाले फोटो को भगवान बनाकर उनके नीचे गुरु जी को बिठा दोगे तो एक प्रकार तो आप अपने गुरु को अपमान कर रहे हो। वाणी क्या बता रहा है कि गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रहे गए, गुरु सुमरे हुए पार। यदि आप गुरु और गोविंद को अलग मानते हो तो आपके लिए वाणी बताया जा रहा है, आपके लिए वाणी बताया जा रहा है भाई। गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी गुरु जो होता है गोविंद से ऊपर होता है, उनसे बड़ा होता है। तो आपने तो गुरु को नीचे बिठा दिया, आपने गुरु को नीचे बिठा दिया।
और जिनको आप गोविंद मान रहे हो उनको आप ऊपर बिठा दिए है, यानी आप गुरु को गोविंद के नीचे रख दिए हैं। जबकि वाणी बता रहा है कबीर साहब की गुरु बड़े है गोविंद से, मन में देख विचार, गुरु सुमरे हरि सुमरे सो रह गए। यानी जो गोविंद को भजता है वो रह जाता है, और गुरु सुमरे हुए पार, यानी जो गुरु को भजता है, गुरु को मानता है भगवान, गुरु को पूजा करता है, वही आत्मा मोक्ष के अधिकारी होता है। तो भाई आप लोग फिर तय कर लेना आप लोग कहां पर खड़े हो। आप मोक्ष की रास्ता चुन रहे हो या फिर इस काल लोक में रहने के लिए रास्ता चुन रहे हो, आप लोग खुद ही विचार कर लेना। और एक बार सुन लीजिए क्या बता रहा है। ये अल्लाह से को तला लियो। गरीबदास जी कहते हैं चेतावनी में चूक नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया और कह दो गाली। ये तुमने कौन सी भाषा का प्रयोग करो तो एक बार बताया तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। तुमने परमात्मा समझा रहा है कि तुम्हें तो जितना हमें ज्ञान देना था हमने तो दे दिया, जितनी रास्ता चुनना था तुम्हें समझाने की दृष्टि में हमने समझा दिया, वो सारे रास्ता चुन के हमने समझा दिया। जो जो रास्ता अपनाना था तुम्हें समझाने के लिए वो सारे रास्ता हमने अपना लिए है। फिर परमात्मा क्या कह रहे हैं कि और कौन सा रास्ता अपनाऊं और कौन सी विधि अपनाऊं तुम्हें समझाने के लिए, कि तो तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा। कौन सी भाषा का प्रयोग करो तो एक बार बताया तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े। और कौन सी भाषा प्रयोग करूं तुम्हारे लिए जब तुम्हें समझ में आएगा। इतने ज्ञान हमने समझा दिया, इतने सारे वाणियां हमने सुना दिए, इतने सारे ज्ञान दे दिए है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तो और कौन सी भाषा अपनाऊं तुम्हें समझाने के लिए। तुम काल लोक में फंसे पड़े हो। वो तो एक बार बताया तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो। तुमने मूर्ख बना रखा, तुम्हारे शरण पड़े को तुम्हें मूर्ख बना रखा है भाई। आश्रम वालों ने तुम लोगों को मूर्ख बना रखे हैं, मैनेजमेंट वालों ने, क्योंकि वो काल के दूध है, वो लोग काल के दूध है, तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं भाई। साथ संगति में जुड़ोगे और भी बहुत सारे जानकारी मिलेगा, अन्यथा ऐसे आप ठोकर खाते रहोगे, काल के लोक में जाते रहोगे, काल के भोजन बनते रहोगे, सतलोक जानने की उम्मीद छोड़ देना पड़ेगा आपको। यदि इस प्रकार आप शास्त्र विरुद्ध भक्ति करोगे, व्यभिचारिणी भक्ति करोगे, वेश्या वाली भक्ति करोगे, पतिव्रता पद पर आपको आना पड़ेगा। और पतिव्रता किसे कहते हैं आपको भले भांति आप लोगों को ज्ञान है, जो एक पति पर आश्रित होता है। भाई समझ में आई तो बात विचार जरूर कर लेना, क्या सही क्या गलत है। सत साहे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।